कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ अच्छे से बोलने की कला नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत मानसिक हथियार है। अगर आपने इसे सही तरीके से सीख लिया, तो आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, चाहे सामने वाला कोई भी हो। कभी गौर किया है, कुछ लोग वही बात बोलते हैं जो औरों ने भी कही होती है, लेकिन जब वही बात वो कहते हैं, तो लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं। असल फर्क सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों को कहने के तरीके में होता है। तो आज हम जानेंगे 5 ऐसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी टेक्निक्स जो आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं, यादगार बना देंगी। मेरा टेक्निक शायद सबसे असरदार और अनदेखी जाने वाली टेक्निक है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले हों और कुछ ही मिनटों में ऐसा फील हो कि यार ये बंदा अपना सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे बातचीत में कोई सामंजस्य बन गया हो। तो आखिर ये होता कैसे है? असल में सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस या बोलने के अंदाज से मेल खा रहा होता है। इसी को कहते हैं मिरर टेक्निक। पर इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला जैसे हाथ हिलाए आप भी वैसे ही करें या उसकी हर हरकत कॉपी करें। नहीं, ये बिल्कुल फेक लगेगा और लोग तुरंत पकड़ लेते हैं जब कोई उन्हें कॉपी कर रहा होता है। मिरर टेक्निक को स्मूथ और सटल रखना जरूरी है, इतना सॉफ्ट कि सामने वाला नोटिस भी न करे, पर उसके मन में एक एहसास बने, ये इंसान तो मेरे जैसा ही है, भरोसे के लायक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत शांत और धीरे बोल रहा है, तो आप भी उसी टोन में जवाब दें। अगर वो आराम से बैठा है और बात कर रहा है, तो आप भी थोड़े कैजुअल हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा के अंदर। इससे सामने वाले के दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि आप उसकी वेवलेंथ पर हैं, और वहीं से शुरू होता है गहरा कनेक्शन। भरोसा सिर्फ तर्क से नहीं बनता, भरोसा बनता है फीलिंग से, और यही फीलिंग मिरर टेक्निक के जरिए पैदा की जाती है। FBI नेगोशिएटर से लेकर बड़े बड़े CEO भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति साइकोलॉजिकल कंफर्ट महसूस करता है और खुलकर बात करता है। लेकिन याद रखना, अगर जरूरत से ज्यादा करोगे तो कनेक्शन बनने की जगह टूट जाएगा। अगर आपने इस स्किल को नेचुरल तरीके से अपना लिया, तो फिर आप किसी भी व्यक्ति, चाहे क्लाइंट हो, बॉस हो या कोई अनजान, उससे एक ऐसा इनविजिबल रिश्ता बना लोगे जो आपके शब्दों की ताकत को दोगुना कर देगा। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी टेक्निक थोड़ी अंडररेटेड है, लेकिन बेहद दमदार। पॉज की ताकत, यानी पावर ऑफ पॉजिंग। अब एक बार सोचो, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को बोलते सुना है जो बिना रुके, बिना सांस लिए बस बोले ही जा रहा हो? एक ही टोन, बिना विराम, लगातार बात करता चला जा रहा है। अब खुद बताओ, क्या आप ऐसे इंसान की बातों पर ध्यान दे पाते हो? अधिकतर लोग ऐसे में मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब बातचीत में पॉज नहीं होता, तो वो सिर्फ शोर, नॉइज बनकर रह जाती है। लेकिन अब उल्टा सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर कुछ वाक्यों के बाद थोड़ा रुक कर बोले, तो आपका ध्यान खुद ब खुद उस पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग खामोशी को सीरियसली लेता है। जब बातचीत के बीच में एक सेकंड का साइलेंस आता है, तो सुनने वाला सोचता है अब कुछ जरूरी या इंपैक्टफुल आने वाला है। पॉज क्या करता है? वो आपकी बात को ज्यादा क्लियर बनाता है, वो आपके शब्दों को वजनदार बनाता है, और सबसे जरूरी, वो आपकी प्रेजेंस और इमोशंस को हाईलाइट करता है। अगर मैं कहूं, अगर कम्युनिकेशन में असर चाहिए, तो साइलेंस को समझो। कुछ सबसे बेहतरीन स्पीकर्स, जैसे बैरक ओबामा या स्टीव जॉब्स, वो पॉजेस का ऐसा असरदार यूज करते हैं कि ऑडियंस सिर्फ सुनती नहीं, बल्कि महसूस करती है। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ मीनिंग। लेकिन ध्यान रखें, पॉज का मतलब यह नहीं कि आप ऑकवर्ड चुप हो जाओ, बल्कि आपको समझना है कब और कहां पॉज लेना है, ताकि उसका असर गहराई से पड़े। आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और पॉज, ये तीनों मिलकर ऐसा प्रभाव बना सकते हैं कि बिना जोर से बोले भी आपकी बात का असर गहरा हो जाए। और हां, ये सिर्फ स्पीच में नहीं, आम बातचीत में भी उतना ही पावरफुल होता है। अगली बार जब आप किसी से बात करें, बीच बीच में छोटे छोटे पॉज जरूर लें। देखिएगा, लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, याद भी रखेंगे। और दोस्तों, ये तो सिर्फ दूसरी टेक्निक थी। पॉइंट 3, एक्टिव लिसनिंग। सुनो, सच में सुनो।
तीसरी टेक्निक शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, एक्टिव लिसनिंग यानी सुनना। सच में सुनना। देखो, ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। आप कुछ कह रहे हो, लेकिन उनका दिमाग चल रहा होता है। अब मैं क्या बोलूं, कैसे जवाब दूं, अगली लाइन क्या होनी चाहिए। यानी वो सुनने का दिखावा कर रहे हैं, पर असल में उनका ध्यान कहीं और है। इमेजिन दिस, अगर कोई आपकी बात के बीच में बार बार मोबाइल देखे, इधर उधर नजर घुमाए या फीका एक्सप्रेशन रखे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देखकर, थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया देकर, जैसे हम या एग्जैक्टली या सिर हिलाकर आपकी बात सुन रहा हो, तो अंदर से एक फीलिंग आती है। इस इंसान को सच में फर्क पड़ता है। यही होती है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब क्या है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं, बल्कि सामने वाले को फील कराना कि तुम जो कह रहे हो वो मेरे लिए मायने रखता है। मैजिक मिरर इफेक्ट। जब आप किसी को ईमानदारी से सुनते हो, तो वो इंसान भी आपको ज्यादा ध्यान से सुनता है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रिस्पेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल मिरर की तरह काम करता है। प्रो टिप, सिर्फ हाव भाव से नहीं, आपके सवालों से भी पता चलता है कि आप सुन रहे हो या नहीं। अगर आप पूछते हो, फिर क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ओह, फिर आपने क्या किया, तो सामने वाला और खुलकर बात करता है। उसे लगता है कि उसे जज नहीं किया जा रहा, बल्कि समझा जा रहा है। रिजल्ट, यहीं से बनता है रियल कनेक्शन। चाहे दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो या कोई प्रोफेशनल मीटिंग। एक्टिव लिसनिंग से आप सामने वाले का भरोसा बिना ज्यादा बोले भी जीत सकते हो। हिडन सुपर पावर। ये एक साइलेंट सुपर पावर है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और उससे भी कम लोग इसका सही यूज करते हैं। अगर आपने इस स्किल को सीख लिया, तो आपकी बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं रहेगी, वो एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाएगी। इमोशनल लेबलिंग। फीलिंग्स को पहचानो, रिश्ता बनाओ। अब बात करते हैं चौथी टेक्निक की, जो वाकई में माइंड ब्लोइंगली पावरफुल है। इमोशनल लेबलिंग यानी किसी के इमोशन को पहचान कर उसे शब्द देना। अब सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला परेशान या चिड़चिड़ा लग रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आप इग्नोर कर दो, या फिर थोड़े ध्यान से कहो, लगता है आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो। बस इतना सा कहना उस इंसान को अंदर तक छू जाता है। वो महसूस करता है, इसने मेरे बोले बिना भी मेरी फीलिंग को पहचान लिया। यही होती है असली कनेक्शन की शुरुआत। इमोशनल लेबलिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी की जगह सोचने लगो या आप फालतू में अजम्पशन मारो, बल्कि सॉफ्टली और रिस्पेक्टफुली उसकी फीलिंग को एक नाम दो, ताकि वो इंसान खुद भी अपनी भावना को समझ पाए। कुछ उदाहरण। तुम थोड़े ओवरवेल्म्ड लग रहे हो। शायद ये सिचुएशन तुम्हें एंग्शियस कर रही है, लगता है ये बात तुम्हें परेशान कर रही है। ये लाइनें दिखने में छोटी है, लेकिन इनका इमोशनल इंपैक्ट बहुत गहरा होता है। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ सुने जाना नहीं चाहते, वो समझे जाना चाहते हैं। और जब आप किसी की फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हो, तो ट्रस्ट एकदम से बिल्ड हो जाता है। एफबीआई के ट्रेन हुए नेगोशिएटर्स भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप सामने वाले के इमोशन को लेबल करते हैं, तो उसकी अंदर की डिफेंसिव वॉल टूटती है और वो बातचीत में ओपन हो जाता है। सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी। सिंपैथी कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। एम्पैथी कहती है, मैं समझ सकता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। और यही फर्क गहराई लाता है किसी भी रिश्ते में। फाइनल टिप, अगली बार जब कोई आपको परेशान या उदास लगे, इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए और सॉफ्टली उसकी फीलिंग को शब्द दीजिए। क्योंकि लोग शब्द भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें कैसे महसूस कराया गया, वो कभी नहीं भूलते। पॉइंट 5, एंकरिंग कॉन्फिडेंस। खुद की एनर्जी से माहौल बदलो। पांचवी और आखिरी टेक्निक, शायद सबसे सिंपल लगे, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार है, एंकरिंग कॉन्फिडेंस। अब एक सच्चाई सुनिए, हर इंसान हर वक्त कॉन्फिडेंट नहीं होता। सबके अंदर कभी ना कभी नर्वसनेस होती है, डाउट होता है, एंग्जाइटी होती है। लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां कुछ लोग इस नर्वसनेस को मैनेज करना सीख जाते हैं
और वही लोग दूसरों की नजरों में लीडर बन जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है लोग उस इंसान को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखता है, चाहे वो अंदर से थोड़ा घबराया ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग लोगों के बिहेवियर को पढ़ता है। अगर कोई इंसान सीधा बैठा है, आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है और उसकी टोन स्टेडी है, तो ब्रेन कहता है ये इंसान जानता है वो क्या बोल रहा है। यही है एंकरिंग कॉन्फिडेंस। मतलब बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और टोन से आप अपने आसपास एक ऐसा वाइब क्रिएट करते हो जो बिना बोले कहता है आई एम इन कंट्रोल। ध्यान रहे, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलें, कई बार कम बोलकर, लेकिन क्लियर और काम तरीके से बोलना ज्यादा असरदार होता है। 3 की साइंस ऑफ एंकर्ड कॉन्फिडेंस। 1 स्ट्रेट पॉस्चर, कमर सीधी, आत्मविश्वास वाला बॉडी फ्रेम। 2 बैलेंस्ड आई कांटेक्ट, न बहुत ज्यादा घूरना, न इधर उधर भागना। 3 स्टेडी वॉइस, न डरे हुए, नहीं जरूरत से ज्यादा दिखावे वाली टोन। और ये कोई थ्योरी नहीं है, चाहे मिलिट्री लीडर्स हो, पब्लिक स्पीकर्स, टॉप सीईओएस या कल्ट लीडर्स, हर कोई इस टेक्निक को यूज करता है क्योंकि कॉन्फिडेंस इज कंटेजियस। जैसे आप खुद को कैरी करते हो, वैसे ही दुनिया आपको ट्रीट करती है। प्रैक्टिस मेक्स प्रेजेंस। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये सीखी जा सकती है। जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंट तरीके से बिहेव करना सिखाओगे, उतना ही आपका दिमाग भी उस वाइब पर यकीन करने लगेगा। इसीलिए इसे कहते हैं एंकरिंग। एक्शन स्टेप। जब अगली बार आप किसी जरूरी मीटिंग, इंटरव्यू या टफ कन्वर्सेशन में जाएं, तो बस कंधे सीधे रखें, गहरी सांस लें, आई कांटेक्ट बनाए रखें और टोन स्टेडी रखें। देखिएगा, सामने वाला आपको एक लीडर की तरह देखेगा, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं, एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं।